हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में क्या है और क्या बताया गया है, इस स्टोरी में क्या है। इससे पहले कि हम पूरा स्टोरी को पढ़ें, पहले हमको ये जानना होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होता है हर एक स्टोरी के पहले में, तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसको जो लिखे हैं उस राइटर का नाम है जी एफ फुंटेस। बिफोर यू रेडी, इससे पहले जब स्टोरी पढ़ें इसको पढ़ना ज़रूरी है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग बोलते हैं, कहते हैं, या ऐसा माना जाता है कि विश्वास जो है, ये विश्वास ज़मीन आसमान को एक कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेज। यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यह स्टोरी जो है डील करता है, डिस्कस करता है। लैंको इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंको एक किसान है जो एक लेटर लिखता है ईश्वर को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका क्रॉप्स जो है वो बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 pesos, और 100 pesos मांगते हुए वो लेटर लिखता है। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसा सेंड करते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए विचारिए कि इस सवालात का, इन क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है। बिफोर यू बिगन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। सो आइए हम लोग पूरा स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े इसका क्या आंसर मिलता है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरा वैली में बस सिर्फ एक ही हाउस है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लॉ हिल, और ये कहाँ पर है, क्रिस्ट ऑफ ए लॉ हिल, एक जो हिल है, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें एक जगह में ऊंचाई में स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नीचे जो नदियाँ बह रही हैं, नीचे जो नदी है और जो नीचे जो खेत है, कॉर्न का जो खेत है, जो फसल है जिसमें फ्लावर पूरा भरे पड़े हैं, जिसको आसानी से कोई देख सकता है। एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और इससे ये प्रतीत होता है, इससे ऐसा लगता है कि ये जो हार्वेस्ट है, यानी कि जो खेती किया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेती किया गया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल और एटलीस्ट ए शावर, इस पृथ्वी को जहाँ पर खेती किया गया उसको कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस एक बारिश की या फिर एटलीस्ट ए शावर, या हल्की बारिश की आवश्यकता है, या फिर एक डाउनफॉल, एक तेज बारिश की आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, और फिर क्या होता है कि लैंको जो किसान है वो सुबह सुबह who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। उसका जो खेत है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका खेत को सिर्फ क्या चाहिए, बस बारिश की बूंदें चाहिए, बारिश चाहिए, ये सोच के वो आसमान की तरफ देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, फिर वो अपना वाइफ से बोलता है कि आज ज़रूर क्या होगा, बारिश होगी। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जी हाँ बिल्कुल, अगर ईश्वर ने चाहा तो आज ज़रूर बारिश होगी। वो जो उसकी जो बीवी है, जो रात का खाना बना रही होती है, वो ऐसा बोलती है। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, और कुछ बच्चे जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द फील्ड नियर द हाउस, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, घर के सामने खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो जो औरत है वो लोग को बुलाती नहीं है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, रात का खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह खाते हुए जस्ट थोड़ा समय हुआ ही था, मतलब खाने के बीच में ही, जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड,
लैंको हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जिस तरीके से लैंको ने जो भविष्यवाणी किया था, जो प्रिडिक्ट किया था कि आज बारिश होगी, तो बारिश होना चालू हो जाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बारिश की बड़े बड़े बूंदें जो है वो गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि पहाड़ों की तरफ से आते हुए बादल दिखाई देता है और आसानी से वो कोई भी देख सकता है। देयर द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो था काफ़ी फ्रेश था और स्वीट था, यानी कि मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लैंको जो होता है, वो जो आदमी होता है लैंको, वो क्या करता है, बाहर निकलता है फॉर नो अदर रीजन। कोई कारण नहीं होता है बाहर निकलने का, बस एक ही कारण होता है कि वह जो बारिश हो रही होती है उसको वो अपना शरीर पर लेना चाहता है और उसका जो बारिश का जो बूंदे हैं उसका वो आनंद लेना चाहता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस होता है वो एक्सक्लेम्ड करता है, वह चिल्लाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सब सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सारे क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़े सिक्के जो है वो 10 सेंट हैं, पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 पीसेस हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। फिर वो पूरा सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर वो ये बोलता है कि खेत में जो बारिश हो रही है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो क्या है कि पूरा जो खेत है, यानी कि जो कॉर्न का जो फसल है, उसको पूरा एक पर्दे की तरह ढका हुआ है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि अचानक बहुत तेज़ विंड जो है, माने हवा जो है वो आने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और फिर बाद में हेल स्टोन्स यानी कि वो बर्फ़ की बारिश होने लगती है, यानी कि ओला गिरने लगता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ऐसा लगता है कि माने ये नए सिल्वर के कॉइन्स हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और जो बच्चे हैं होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो दौड़ के जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो रेन बारिश हो रही थी होती है उसमें से वो जो बर्फ़ की जो बूंदें हैं, बर्फ़ जो ओला गिर पड़ा है, जो फ्रोजन हो चुका है, जमा हो चुका है, जो जम गया, उसको वो कलेक्ट करने के लिए लड़के जो है वो दौड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन बाद में फिर ये बहुत बुरा होने लगता है। एक्सक्लेम द मैड, वो जो आदमी है, जो लैंको है, वो ऐसा बोलता है, आई होप इट पासेस क्विकली, और वो बोलता है कि काश ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, पास हो जाए, गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बारिश है वो जल्दी नहीं गुजरता है। 4 एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटा तक पूरा बारिश होती है पूरा घर पर, सब तरफ। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरा सब जगह में बारिश होती है, चाहे वो हिल साइड हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, चाहे वो वैली हो, घाटी हो, सब जगह बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरा खेत जो है वो वाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वह नमक से पूरा ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, साथ ही साथ जो पेड़ हैं उस पर कुछ नहीं रहता है, यहाँ तक कि उसमें पत्ते भी नहीं रहते हैं, वो भी झड़ जाते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न है, जब मक्का का जो खेती है वो भी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। द फ्लावर्स वी आर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट है उससे जो फ्लावर्स हैं वो भी टूट चुके होते हैं। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंको का जो पूरा अंतरात्मा है वो क्या होता है, दुखी से भर जाता है, दुख से भर जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म पास हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन
दिस, वह बोलता है कि टिड्डों का जो प्रकोप होता है वो भी इतना खेत नहीं बर्बाद करता, फसल नहीं बर्बाद करता जितना ये जो हेल स्टोन है, जो बर्फ़ की जो बारिश हुई वो बर्बाद करती पूरा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये बारिश की जो बूंदें थी, बर्फ़ की वाली बारिश, कुछ नहीं छोड़ा, सबको बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, मन मक्का नहीं होगा। द नाइट वॉज ए सोरफुल वन, आज रात जो है वो बहुत दुखदायक रात होगा। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम जो है वो कुछ नहीं होगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारा कोई भी मदद नहीं कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। फिर राइटर बोलता है कि जितने भी लोग उस अकेले स्वतंत्र जगह में रह रहे हैं, उस घाटी में जो घर है जहाँ पर रह रहे हैं, उन सभी लोगों का दिल में सिर्फ एक ही विश्वास है, और वो विश्वास ये है कि ईश्वर के द्वारा मदद उन लोग के पास आएगा। डोंट बी सो अपसेट, बहुत उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, लेकिन याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई हंगर से, भूख से नहीं मरता है। लैंको ये बोलता है, लैंको ये मोटिवेट करता है खुद को और अपने परिवार वालों को। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वो चीज़ बोलता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ वन हिज वन होप, और पूरी रात भर वह सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, और उसको सिर्फ एक ही चीज़ पर विश्वास रहता है, और वो क्या होता है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर का मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और वह ये बोलता है कि गॉड जो है, लैंको वह सोचता है कि ईश्वर जो है वो सब पर नज़र रखे हुए हैं, और सबको वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, सब कुछ देखता है, और वह किसी के दिल में अंदर क्या है, दिल के अंदर वो भी जानता है। इस चीज़ को यहाँ पर लैंको जो है वो डिस्कस करता है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और लैंको जो है वो एक जानवर की तरह, जो बैल जो जानवर होता है ऑक्स, उसकी तरह वो खेतों में जो है बहुत काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, हालांकि वह फार्मर है और वह बहुत काम करने वाला आदमी है, लेकिन फिर भी वो लिखने जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो वो अगले ही संडे को ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो फिर लेटर लिखता है, और वो लेटर लिखना शुरू करता है, और वो लेटर लिखने के बाद वह टाउन जाता है उस लेटर को मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, या कुछ नहीं था, सिर्फ ईश्वर को लिखा हुआ एक लेटर था। गॉड ही रोट, वह लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार पूरा इस साल भूखा रहेगा। आई नीड ए 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपना खेत जो है उसको मैं फिर से बीज बो सकूँ और फिर से अपना खेती जो है मैं कर सकूँ। इसलिए वो लेटर लिखता है। एंड गो लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं जिंदा रह सकूँ ताकि खेत जो है फिर से हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, फिर वो बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ऐसे बोल के रुक जाता है, मतलब हेल स्टॉर्म्स जो है वो जो बर्फ़ की जो बारिश हुई खेती को पूरा बर्बाद कर दिया है। ही रोट, वह लिखता है टू गॉड ऑन द इन्वेलप में वो लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर रखता है, इन्वेलप के अंदर। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो फिर वो टाउन की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, वह स्टम्प चिपकाता है लेटर में और मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देता है। पैसो क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, पैसोज होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ जो जितने भी हैं उनमें से उनका ये करेंसी है पैसो,
जैसे हम लोग का रुपया है उसी तरह हम लोग का है पेसो। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उनमें से एक एम्प्लॉय क्या करता है, हुआ जो पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, हंसते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से, एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और जो लेटर टू गॉड है उसको वो अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस पूरे कैरियर में, उन लोग का पूरे कैरियर में ऐसा लेटर वो लोग कभी नहीं देखे थे जो एड्रेस जानते हो गॉड का, जो कि एड्रेस मेंशन किया हुआ था उस इन्वेलप में, ऐसा एड्रेस वो लोग जानते होंगे, ऐसा कभी नहीं आया था ऐसा लेटर। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था, और एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी। तो वो जो था ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन वो बाद में फिर सीरियस हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि लेटर को डेस्क में रखता है और कमेंटेड बोलता है, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस आदमी ने इस लेटर को लिखा है, उसके पास जैसा विश्वास है मेरे पास भी ऐसा होता। स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और फिर वो गॉड को कोरस्पॉन्डेंस में लिखता है, मतलब जवाब देते हुए वो सोचता है लिखने का लेटर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, क्योंकि राइटर ने जो लेटर लिखा है लैंको ने, उसका विश्वास को नहीं तोड़ने के लिए वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर जो रहता है वो पोस्ट मास्टर जो है वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या आइडिया आता है कि आंसर द लेटर का आंसर देने का। बट वेन ही ओपनड इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि लेटर का जवाब दिया जाए, लेकिन जब वो इसको खोलता है इट वॉज इविडेंट दैट, यह स्पष्ट रहता है कि तो सिर्फ उसको गुडविल नहीं देना है, मतलब सिर्फ उसको अच्छा गुडविल लिख के नहीं दे देना है, या इंक और पेपर में लेटर लिख के सिर्फ वो एक जवाब दे दिए कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा, इस तरह से कुछ नहीं। असल में मेन होता है कि उसको हेल्प करने का होता है। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो जो रिजोल्यूशन होता है, जो संकल्प होता है उसका कि उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर वो अटक जाता है पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे वो पैसे का डिमांड करता है, मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपना सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है वो दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके भी कुछ दोस्त होते हैं जो चैरिटी के रूप में, दान के रूप में वो पैसे जो है वो देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, इसके लिए ये बहुत मुश्किल था 100 पेसोज जमा कर पाना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रकम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो क्या करता है, जो आधा लैंको ने जो जितना पैसा का डिमांड किया था उससे आधा से ज़्यादा पैसा जो है वो लोग देते हैं, इकट्ठा करके, चंदा करके। He put the money in an envelope addressed to Lanko and with a letter containing only a single word as a signature God, और उस लेटर में क्या करता है कि पैसे को डाल देता है और लैंको को एड्रेस कर देता है, और उसमें कुछ नहीं लिखता है, इन्वेलप के ऊपर सिर्फ वो लिख देता है, सिग्नेचर कर देता है गॉड लिख के, सिर्फ गॉड लिखता है और ऐसा लिख के वो सिग्नेचर कर देता है। The following Sunday, Lanko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो दूसरे संडे को क्या करता है, अगला इतवार को वो पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस, जैसा कि वो आता है, लेकिन वो पहले आता है और ये सोच के कि शायद कि कोई रिप्लाई आया होगा, कोई लेटर आया होगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो यह डाकिया ही था, पोस्टमैन था हिमसेल्फ, जिसने खुद हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो लेटर जो है वो
लैंको को देता है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लूड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन को एक एक्सपीरियंस करते हुए लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज एंड सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लैंको जो पैसों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास होता है ईश्वर पर कि पैसा तो आना ही आना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंकोज व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड जो है वो ना ही तो गलती कर सकता है और ना ही तो जो रिक्वेस्ट किया गया है लैंको के द्वारा उसको वो डिनाई कर सकता है, मतलब मना कर सकता है। लैंको ऐसा सोचता है। इमीडिएटली फिर तुरंत क्या होता है, लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर वो पेपर और इंक के लिए खिड़की की तरफ जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल में ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसका जो आईब्रो होता है उसको वो रिंकल आईब्रो जो होता है उसको वो रिंकल करते हुए काउज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और फिर वो लिखता है व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लेटर फिनिश कर चुका होता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। फिर वो खिड़की की तरफ जाता है और वो स्टम्प लेता है और उसको वो फिक्स कर देता है इन्वेलप में। द इन्वेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपना जो फिस्ट है हथेली उससे वो मार के वो जो स्टम्प है उसको वो लेटर में फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गिरता है तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए आता है बाद में। इट सेड, और वो देखता है वहाँ लिखा हुआ होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास आए हैं, मतलब 70% ही आया है, 30% नहीं आया है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और भी बाकी पैसे सेंड कीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मुझे आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन यह मेरे पास सेंड मत कीजिए मेल के द्वारा, थ्रू द मेल के द्वारा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। फिर चूँकि लैंको बोलता है कि यहाँ जो ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रुक्स हैं, यानी कि धोखेबाज हैं। ठीक है, मतलब वो सोचता है कि शायद 30% जो पैसा था वो ये लोग खा चुके हैं, ऐसा सोचता है। सो आई होप आपको स्टोरी ये पूरा समझ में आया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।